देखिए, मैंने रेखा गुप्ता जी का भाषण सुना। उन्होंने दिल्ली को फुलेरा की पंचायत बना दिया है। ये कैसे संभव है कि जब मैं 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना, तब भी सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगे हुए थे। आप गूगल करके देख लीजिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तभी अनाउंस कर दिया गया था कि सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगेगा। 2024 में पिछले साल तक भी लगे हुए थे। और हर साल सर्दियों में टैंकर कम हो जाते हैं, गर्मियों में थोड़े बढ़ जाते हैं। अब वो चीज जो हर साल होती थी, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का एक कार्यक्रम किया गया। पूरी दिल्ली से टैंकरों को जो है बुराड़ी के ग्राउंड में लगाया गया। आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ। एक इतना लंबा चौड़ा शामियाना बनाया गया, उसके अंदर एसी लगाए गए और उसके अंदर भाषणबाजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि नहीं है जिसको बता सकें। इसलिए एक झूठी उपलब्धि का ढोल जो है पीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी को इस तरीके के झूठ बोलने से डरना चाहिए। ये बड़ी चीज है, वो एक बड़े पद पे हैं, इस तरीके की चीजें वो करती हैं और हमें उनके बारे में फिर सच बताना पड़ता है। कोई अच्छी चीज नहीं है। आज तमाम मंत्री उनकी वाटर बॉडीज हैं या अलग अलग जो नाले हैं उनका निरीक्षण करें। प्रवेश वर्मा आज कई जगह पे गए। तिमारपुर में जो आपका पॉन्ड है उसे लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत तरह से ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, अलग अलग काम के नाम पे भारी रकम खर्च किया गया, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। घपला घोटाला होगा। देखिए, प्रवेश वर्मा हो, रेखा गुप्ता हो, आशीष सूद हो, रोज कहीं पे एक भ्रष्टाचार बताते हैं। अभी तक किसी एक अफसर को ना इन्होंने सस्पेंड किया, ना इन्होंने टर्मिनेट किया। भाई, भ्रष्टाचार हुआ होगा तो किसी अफसर से तो शुरुआत हुई होगी। चलो तुम मंत्री, मुख्यमंत्री तो उसके पीछे ढूंढ लेना, कभी कोई तो उस वक्त जिम्मेदार होगा। तुमने किसी के ऊपर किया कोई एक्शन? रोज तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास एसीबी नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, ईडी नहीं थी। आपके पास तो सब कुछ है। जो दिल्ली जल बोर्ड के उस वक्त के सीईओ थे अनबरासू, उनके बारे में मैंने दर्जनों बार कहा है कि वो एक नालायक अफसर थे, वो काम नहीं करते थे और एलजी और भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे। वो उस वक्त सीईओ थे। ले पाएंगे प्रवेश वर्मा एक्शन? मैं चैलेंज करता हूं, प्रवेश वर्मा ले, अनबरासू के ऊपर एक्शन ले। वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं होते थे, भ्रष्टाचार होता था, उसमें भी अनबरासू थे। ले एक्शन? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अनबरासू भारतीय जनता पार्टी के करीबी अफसर हैं। ये सिर्फ मौखिक जमा खर्च करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ इसी तरीके से दिल्ली का समय खराब करेंगे। आज दिल्ली बीजेपी लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम लक्ष्य तो यह है, वन नेशन नो इलेक्शन, ओनली बीजेपी बाय सिलेक्शन। उस ध्येय को पूरा करने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म करते चले जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बचा था, उसको भी खत्म कर देंगे। निशिकांत दुबे के कल के बयान से लगातार, लेकिन उन्होंने एक और आज ट्वीट किया जिसके सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसवाई कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो मुस्लिम कमीशन के आयुक्त थे। देखिए, ये मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मगर जो काम निशिकांत दुबे ने अपनी जिंदगी में कर रखे हैं, भी हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, तो उनको इन सब चीजों से